हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल है भाई। तो आज हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल की कहानी कंप्लीट करने वाले हैं और टाइम मिला तो इंडेफिनिट इंटीग्रल चालू कर देंगे। क्वेश्चंस तो आपने कर लिए हैं, ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं और टेंजेंट नॉर्मल की बात करते हैं साहब। देखो लिखा हुआ है, प्रूव दैट द कर्व टचेस द स्ट्रेट लाइन at the point a comma b whatever the value of n may be। उसने ये बोला है कि आपको ये शो करना है कि ये लाइन इस कर्व को इस पॉइंट पर टच करती है, n की वैल्यू कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज गिवन। मेरी बात समझ में आ रही? मैं फिर से उसको सेकेंड मेथड से बोल देता हूँ, दूसरी वर्डिंग्स में बोल, मेथड नहीं, सेकंड वर्किंग से बोल देता हूँ, वर्डिंग्स से बोल देता हूँ। क्या बोलने वाला हूँ? यू हैव टू प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट इज दिस। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन। अब बताओ, मुझे कर्व दिया हुआ है, उसके ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है और मुझे ये टेंजेंट का इक्वेशन निकाल के बताना है कि इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन ये होगा। यही पूछ रहा है ना। क्वेश्चन इज यू हैव टू शो दैट दिस कर्व टचेस दिस लाइन एट दिस पॉइंट। व्हाट इज इट्स मीनिंग? इट्स मीनिंग इज दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट इज दिस वन। यू हैव टू शो दिस। तो साहब पॉइंट मुझे मालूम है, लेट दिस वन इज पॉइंट P, कर्व भी मुझे मालूम है। सो इफ यू वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, व्हाट इज रिक्वायर्ड? पॉइंट एंड टेंजेंट का स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे साहब? डिफरेंशिएट कर लो। तो मैंने डिफरेंशिएट किया, व्हाट वी गेट n इंटू एक्स बाय ए होल टू द n माइनस वन प्लस व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव n इंटू वाई बाय बी होल टू द पावर n माइनस वन इंटू वन बाय बी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। मेरी बात समझ में आ रही? इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया। अच्छा, इसमें मैं a कॉमा b रख दूं तो यू विल गेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो मैं लिख देता हूं एट पॉइंट p, एट p मीन्स a कॉमा b। कितना हो जाएगा साहब? ये तो n होगा, यहाँ पर a रखोगे तो 1 हो जाएगा। ये मिलेगा n प्लस n इंटू वन बाई बी डी वाई ओवर डी एक्स। ऐसे हो रहा है ना, ऐसे हो रहा है साहब, गलत तो नहीं कर रहा हूं। ये a और b रखा तो ये तो कहानी खत्म है साहब, है ना। अच्छा, n का भी रोल नहीं है ना, n का भी रोल है नहीं बेसिकली, क्योंकि n तो खत्म हो जाएगा। तो ये n हट गया तो dy ओवर dx कितना आ रहा है मुझे बता दो यार। dy ओवर dx एट पॉइंट p विल बी गिवन बाय व्हाट? माइनस वन इंटू बी, दैट इज माइनस बी। ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब कुछ बच गया? अरे क्या बचा भाई, ये पॉइंट है, ये स्लोप है, खत्म कहानी और क्या। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आप बोलो तो मैं लिख दूं साहब, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? y माइनस वाई वन। ये स्पेसिफिक पॉइंट a कॉमा b की बात हो रही, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं, दैट इज नथिंग बट d मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। तो y माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b टाइम्स x माइनस a। सो व्हाट वी गेट, y माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ bx प्लस a b। कुछ गड़बड़ है क्या मेरे को? अच्छा हाँ, गड़बड़ तो ये ना, जब इसको मैंने डिफरेंशिएट बार बार की कुछ छूट रहा है ना। हाँ, तो ये a मेरे से छूट गया ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू वन बाई ए भी आएगा, तो ये n बाई ए आएगा, तो ये माइनस ऑफ b बाई ए हो जाएगा, है ना। दैट इज द स्लोप। हाँ जी, तो ये मैं माइनस ऑफ b बाई ए लिख दे रहा हूं। सो व्हाट वी गेट नाउ,
इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी एक्स प्लस ए बी. वॉट वी गेट फ्रॉम हियर, यहाँ से मिल रहा है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू 2ab एंड दैट गिव्स x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 2. दैट इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट. अच्छा जल्दी से इधर देखो, इधर देखो, ये n तो गायब हो गया ना. जब आपने स्लोप निकाला तो n तो गायब हो गया. जब आपने टेंजेंट का इक्वेशन निकाला n का कोई रोल है क्या इसमें? ए भाई n की जगह 5 होता तो भी यही इक्वेशन मिलती, n की जगह 7 होता तो भी यही जगह मिलती, यही इक्वेशन मिलता है. दैट्स व्हाई इट इज गिवन दैट you have to prove that this one is the equation of tangent at point a comma b whatever be the value of n. तो n की वैल्यू कुछ भी हो, it doesn't matters, every time you get the same tangent. That is your question. Find the equation of tangents to this curve. एक कर्व दिया हुआ है, इस पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है. कीपिंग इन माइंड x मस्ट बिलोंगिंग टू -2 पाई टू 2 पाई. तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है साहब कि x बिलोंगिंग टू द क्लोज्ड इंटरवल -2 पाई टू 2 पाई. ये आपको क्लोज्ड इंटरवल में x की वैल्यू होनी चाहिए. तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू दिस कर्व दैट आर पैरेलल टू दिस लाइन. ओके ओके, मतलब मुझे उन टेंजेंट्स का इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल हो. मतलब व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? इसका स्लोप कितना है? -1/2. इसका मतलब क्या होगा? जो रिक्वायर्ड टेंजेंट्स होंगे उनका भी स्लोप्स कितने होंगे? -1/2 ही होगा. जितने भी टेंजेंट्स बनेंगे सबका स्लोप कितना होना चाहिए? -1/2. इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? हाँ जी बिल्कुल सही. यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू दिस कर्व हैविंग दिस स्लोप. ये आपका काम. अच्छा इस बार क्या किया उसने? बदमाशियां देखो, बदमाशियां देखो. इस बार उसने क्या किया कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट दे दिया, बट व्हाट इज नॉट गिवन हियर? क्या नहीं दिया हुआ है? पॉइंट नहीं दिया ना. जिस पॉइंट पर टेंजेंट, भी टेंजेंट निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए ना, पॉइंट और स्लोप. नाउ दिस टाइम द स्लोप इज गिवन बट द पॉइंट इज नॉट गिवन. तो यू हैव टू फाइंड द पॉइंट. तो मैं एक काम करता हूं साहब, आपकी अनुमति से ना, अनुमति से ये y इज इक्वल्स टू लिखा है साहब cos ऑफ x प्लस वाई. इक्वेशन नंबर 1 मान लिया. स्लोप -1/2 दिया है टेंजेंट का, तो डिफरेंशिएट करके उसको -1/2 कर लेते हैं, तो उससे कुछ रिलेशन मिलना चाहिए ना. चलो देखते हैं. तो डिफरेंशिएटिंग दिस, तो dy ओवर dx व्हाट इज इट्स? माइनस ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई इनटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई. व्हाट इज दिस? 1 प्लस dy ओवर dx. अच्छा dy ओवर dx की जगह पर क्या दिया हुआ है? -1/2. मैं लिख देता हूं, बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट इज स्लोप dy ओवर dx इज गिवन इक्वल्स व्हाट? -1/2. ऐसा दिया हुआ है. रख देते हैं साहब. यहां पर कितना हो गया? -1/2 इज इक्वल्स टू, अच्छा 1 -1/2 1/2, और ये माइनस साइन पहले से है, तो -1/2 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया साहब? साइन ऑफ x प्लस वाई. अरे भाई बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया. इसका मतलब मुझे क्या मिल रहा है साहब? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 मिल रहा है. अरे साइन ऑफ x प्लस वाई ना, साइन ऑफ x प्लस वाई. अच्छा अगर जहाँ पर भी साइन x प्लस वाई, जहाँ पर साइन थीटा 1 होगा वहाँ पर कॉस थीटा कितना होगा? 0 होगा. तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं. साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है साहब? 4n + 1 π/2. टू n + 1 π/2 भी हो जाएगा साहब. कैसे? यहाँ से दिख रहा है ना, साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, सो कॉज ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट? 0. और अगर कॉज ऑफ x प्लस वाई 0 हो गया तो x प्लस वाई कितना लिखते थे आप? 2n + 1 π/2. द मीनिंग इज सेम, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस. चलिए अच्छा ये बात तो समझ में आ रही है ना. साइन x प्लस वाई 1 है, मतलब कॉज ऑफ x प्लस वाई कितना होगा? 0 ही होगा साहब.
जहां पर भी साइन बिल्कुल सही ना, बिल्कुल सही। चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू दिस। अच्छा, अगर मुझे देख रहे हो ना आप, x प्लस वाई की वैल्यू क्या क्या आएगी जरा बताओगे? x प्लस वाई, n की वैल्यू 0 रखा तो मुझे पाई बाई 2 मिल रहा है। मैं सारे रख ले रहा हूँ ना, सारे 1 रखा मैंने तो क्या मिलेगा? 5 पाई बाई 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। अच्छा 2 रखा तो क्या हुआ? 9 पाई बाई 2 मिला, 9 पाई बाई 2। हालांकि इसकी मीनिंग मुझे नहीं समझ में आती क्योंकि x माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में है, तो बट ऑब्वियस है कि दोनों का सम जो है वो 2 पाई से ऊपर तो नहीं होगा। ठीक है, उसको आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन मान लीजिए कि 9 पाई बाई 2 भी। अच्छा -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? -3 पाई बाई 2। अच्छा मैंने -2 रख दिया साहब, तो -7 पाई बाई 2। मैं रखता जा रहा हूँ ना मजे लेने के लिए ना। हाँ, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई आर देयर। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर x प्लस वाई बाई 2 है तो ये cos ऑफ x प्लस वाई तो 0 है, y तो हमेशा ही 0 आएगा, है ना। तो मैं ये लिखने वाला हूं साहब कि फ्रॉम वन y की वैल्यू तो कोई लफड़े ही नहीं, y की वैल्यू तो 0 ही होगी। कंफर्म है कि नहीं? अरे वैसे भी देख लो यार, x प्लस वाई क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 दिख रहे हैं, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का कोसाइन कितना होता है? 0 होता है। या फिर यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है कि जहाँ पर भी साइन ऑफ x प्लस वाई 1 होगा वहाँ पर कॉज ऑफ x प्लस वाई तो 0 होना ही होना है। मतलब ये कहानी तो पूरी की पूरी 0 है, मतलब y की वैल्यू तो 0 ही आनी है। अब y की वैल्यू 0 है, यहाँ से चालू कर लो जरा, मैं बता देता हूँ आपको। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, y है 0 तो x कितना आएगा? पाई बाई 2। ये चलेगा क्या? हाँ चलेगा, क्योंकि x मुझे -2 पाई से 2 पाई के बीच में चाहिए साहब। अच्छा फिर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू मैंने रखा 5 पाई बाई 2, y 0 है तो x कितना आएगा? 5 पाई बाई 2। ये जिंदा रहेगा क्या? 5 पाई बाई 2, 2.5 ना यार, ये तो सही बात नहीं दिख रही। इसको आप काट देंगे। क्यों काट देंगे साहब? मुझे x उस इंटरवल में चाहिए साहब। अच्छा फिर मुझे लगा कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 पाई बाई 2। यार 5 में ही हालत ख़राब हो गई साहब। हाँ y 0 है तो x कितना हो गया? 9 पाई बाई 2 ना। ये भी बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। अच्छा -3 में ले लो तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -3 पाई बाई 2। y 0 है तो x कितना? -3 पाई बाई 2। ये चलेगा क्या? हाँ यार ये तो चला लेंगे ना, चला लेंगे। अरे ये चलेगा ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा -7 पाई बाई 2 भी नहीं चलेगा ना। दैट मीन्स यू हैव 2 पॉइंट्स। मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए जहाँ पर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। 2 सुंदर सुंदर से पॉइंट्स मिले। एक मिल रहा है साहब, कहाँ गया? पाई बाई 2, 0, and the second is what? -3 pi by 2, 0। टेंजेंट का इक्वेशन लिख लो साहब, स्लोप तो पहले से ही मालूम है। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में जो काम की बात थी वो ये थी कि हाउ टू फाइंड द पॉइंट, है ना। तो मैं लिख देता हूँ। पहला इक्वेशन मिलेगा साहब y माइनस 0 इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू x माइनस पाई बाई 2। और दूसरा जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, मतलब x प्लस 3 पाई बाई 2। ये इक्वेशन आ जाएगा। सो दीज आर द 2 इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स विच आर रिक्वायर्ड। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देख लें कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। क्या बोल रहा है? शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व। ये कर्व दिया है ना, कर्व दिया है, x इक्वल्स दिस कॉमा y इज इक्वल्स टू दिस इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा वो जो नॉर्मल की डिस्टेंस की बात कर रहा है ओरिजिन से, वो बात की बात है यार। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो फॉर्मूला अपन पढ़ते थे उसको बाद में देखते हैं। पहले तो नॉर्मल का इक्वेशन मिले साहब। व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर? इट इज, यू कैन चेक
इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन इन फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स। ये लिखा है साहब x, y। मैं जल्दी से बता देता हूं, अगर मैं पॉइंट थीटा की बात करूं, पॉइंट थीटा मीन्स व्हाट, x, y। मालूम क्या दिया हुआ है, ये जो उसने नोटेशन बना दिया ना, एट एनी पॉइंट थीटा टू दिस कर्व, मतलब पॉइंट थीटा मतलब x, y। और ये जो दिया हुआ है ना वो है a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, कॉमा a sin थीटा माइनस ऑफ a थीटा cos ऑफ थीटा। दैट इज द पॉइंट वेयर नॉर्मल इज रिक्वायर्ड एंड वेयर इज द कर्व। पैरामीट्रिक फॉर्म में ही तो दिया है, x इक्वल्स दिस, y इक्वल्स दिस। तो पॉइंट मुझे अवेलेबल है साहब। व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट? टू फाइंड द स्लोप। तो स्लोप कैसे निकालेंगे पैरामीटर का? याद तो है ना, पैरामीटर खूब डेरिवेटिव आपने पढ़ा है। तो हाउ टू फाइंड स्लोप? फाइंड आउट dx ओवर d थीटा, फाइंड आउट dy ओवर d थीटा एंड जस्ट सिंपली डिवाइड देम टू गेट dy ओवर dx। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, -1 अपॉन कर लेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। चलिए, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, आप भी मेरे साथ साथ कर सकते हैं साहब, है ना। तो dx ओवर d थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा ना, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? माइनस ऑफ a साइन ऑफ थीटा। अच्छा, प्लस ये प्रोडक्ट से आएगा ना, a थीटा और साइन थीटा, ये दो फंक्शन हो गए, थीटा इंटू साइन थीटा। तो चलो, फर्स्ट फंक्शन कितना साहब? a थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी, सेकेंड फंक्शन दैट इज व्हाट? साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ a थीटा दैट इज a। अच्छा, कुछ तो कैंसिल दिख रहा है यार, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब है कि dx ओवर d थीटा सुंदर सा आ रहा, सुंदर सा, क्या सुंदर सा आ रहा है साहब? a थीटा cos थीटा। एंड द सेकेंड पार्ट इज व्हाट? इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे कर लेते हैं ना, यहाँ पे ये देखो, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो dy ओवर d थीटा कितना आएगा? इस बार a साइन थीटा, और यहाँ पर भी a थीटा इंटू कॉस थीटा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा साहब, है ना। तो dy ओवर d थीटा इज व्हाट? a कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ले लिया मैंने बाहर, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो ये हो गया साहब a थीटा इंटू माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय a। अच्छा, इसमें भी दिख रहा है ये a cos थीटा और माइनस ऑफ a cos थीटा विल कैंसिल आउट, और ये माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं साहब। तो dy ओवर d थीटा इज नथिंग बट व्हाट? प्लस a थीटा साइन थीटा, एंड दैट इज द dy ओवर d थीटा। अच्छा, व्हाट टू डू नेक्स्ट? दोनों को डिवाइड कर ले मेरे भाई, तो dy ओवर dx मिल जाएगा। तो dy ओवर dx इज नथिंग बट dy ओवर d थीटा डिवाइडेड बाय dx ओवर d थीटा। अच्छा, ऐसा करने से हुआ क्या? दिस वन अपॉन दिस वन, tan थीटा आ गया साहब, है ना, tan थीटा। दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है साहब, है ना, ये टेंजेंट का स्लोप है, स्लोप ऑफ t। What is the slope of normal now? लिख दूं यहाँ पे। So now slope of normal, नॉर्मल का स्लोप कितना है? -1 अपॉन दिस, है ना, तो मैं लिख देता हूँ दैट इज माइनस ऑफ 1 अपॉन tan ऑफ थीटा, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट? माइनस ऑफ cot थीटा। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। नाउ द स्लोप इज देयर। अरे कोई दिक्कत? स्लोप मालूम है, पॉइंट इज ऑल्सो देयर। व्हाट इज द इक्वेशन? y माइनस y1 इक्वल्स, बहुत ही अच्छा जी, क्या मिलेगा? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना, इक्वेशन ऑफ n, y माइनस y1, ये है y माइनस दिस, मैं लिख दूँ y माइनस a साइन थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू m बोले तो कॉट थीटा विथ नेगेटिव साइन, मैं लिख देता हूँ उसको माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। मैंने लिखा था माइनस ऑफ कॉस थीटा बाय साइन थीटा, मल्टीप्लाई में अंदर क्या मिलेगा? x माइनस x1, मतलब x माइनस दिस, लिख देता हूँ साहब x माइनस, ये आएगा a
कॉज ऑफ थीटा माइनस ऑफ ए थीटा साइन थीटा। थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, कोई परेशानी तो नहीं। सिंप्लीफाई दिस। अच्छा, साइन थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कर दे रहा हूँ पूरा। मल्टीप्लाई दिस साइन थीटा हियर, सो वाई साइन थीटा माइनस ए साइन ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। चलो राइट साइड में मल्टीप्लाई करो माइनस कॉस थीटा को, तो माइनस ऑफ एक्स कॉज ऑफ थीटा प्लस ए कॉज ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आ गया। कुछ कैंसिल हो रहा है? अरे सब कैंसिल हो रहा है यार, क्या परेशानी है ना। अच्छा, ये ए साइन स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट कर दो, तो ए कॉज स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा दैट इज ए, इसको इधर शिफ्ट कर लो। सो व्हाट वी गेट, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए। फाइनली दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये जो स्टोरी लिखी हुई ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उसने ऐसा लिखा नहीं, उसने बोला कि आप ओरिजिन से नॉर्मल की परपेंडिकुलर लेंथ निकाली, है ना, यही तो लिखा है। कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, आपको शो करना है कि ओरिजिन से इस नॉर्मल की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज अ कांस्टेंट, यू हैव टू शो दिस। तो आपने नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लिया। अच्छा, बाकी तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना तो याद होगा ही होगा ना। आपने ऐसा कभी पहले देखा था? हाँ जी, है ना, ये आपको याद दिला दे रहा हूँ ना। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 एंड देयर इज पॉइंट पी हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1, y1। इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालते थे साहब? इस x की जगह x1 रखते थे, तो कितना हो जाएगा, ए x1 प्लस बी y1, y इज रिप्लेस बाय y1 प्लस सी होल डिवाइडेड बाय x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। ये आपका परपेंडिकुलर लेंथ हो जाती है। नाउ दिस वन इज, नाउ नॉर्मल्स इक्वेशन इज व्हाट, x cos of theta plus y sin of theta minus of a equals 0. What is the length of perpendicular? तो length of perpendicular from 0, 0 है ना, ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ निकालने साहब। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन कैसे आएगा? x की जगह 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस ये भी हो गया 0 माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा and taking its mod, can we check that this one is a and that is a constant? और यही तो पूछा है साहब, यही पूछा है ना, यही पूछा। बढ़िया। तो now you all are aware of this, that how can we find the equation of normal if the parametric equation is given? तो आपको पॉइंट ही दिया हुआ है और पैरामीटर एक इक्वेशन से dx ओवर डी थीटा निकालिए, dy ओवर डी थीटा निकालिए, डिवाइड करिए, dy ओवर dx आ जाएगा। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स। अच्छा, दो कर्व दिए हैं, उनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो मैंने आपसे कुछ रिक्वेस्ट की थी, उम्मीद करते हैं आपको याद होगी। ये दोनों कर्व्स याद कर लो और मैं इस क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं ना। दो कर्व्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर रूट 2। यू हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। क्या क्वेश्चन है? दिस वन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए रूट 2 एंड सेकेंड ए स्क्वायर था कि ए था, ए स्क्वायर रूट 2 है ना, ए स्क्वायर रूट 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर रूट 2 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 1। एंड द सेकेंड इज व्हाट,
सेकेंड इक्वेशन यहीं पे लिख देता हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। देखो मैंने आपसे ये बात लास्ट लेक्चर में बता दी, फिर से याद दिला रहा हूँ। वेन एवर इट इज पॉसिबल टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजीली फाइंड इट, और उस पॉइंट पर स्लोप निकाल लीजिए, फिर एंगल मिल ही जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से। लेकिन मुश्किल क्या है, कई बार ऐसा होगा कि कर्व्स इस फॉर्मेट में होंगे कि आप आसानी से उनको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल पाते। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को कोशिश करता हूँ कि दोनों ही मेथड से बता दूँ। एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के, ऑल्दो लग रहा है कि गंदा पॉइंट मिलने वाला है, लेकिन फिर भी निकालेंगे ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं और फिर एक बार बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले हुए। तो मैंने कंप्लीट वर्किंग में लिखना है, मैं मेथड 1 लिख रहा हूँ। सो फर्स्ट वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, फर्स्ट वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया भाई। कैसा मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कैसे मिलेगा बाई एडिंग दीज टू। अरे एक बार ऐड कर लो ना भाई, दोनों को ऐड किया तो ये ख़त्म हुआ, यहाँ से क्या मिल रहा है 2x स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर मिल रहा है साहब √2 + 1, है ना। तो x कितना आ गया साहब, a टाइम्स अंडर रूट ऑफ √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही आएगा ना। इसको मैंने डिवाइड कर दिया और स्क्वायर रूट ले लिया साहब, कोई प्रॉब्लम। अच्छा एक बार सब्ट्रैक्ट कर देता ना, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं साहब, तो 2y स्क्वायर हो जाएगा साहब। 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, a स्क्वायर इंटू दिस माइनस दिस, तो √2 माइनस ऑफ 1। सो व्हाट इज द पॉइंट y इज इक्वल्स टू a टाइम्स अंडर रूट ऑफ √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपको मिल गया साहब x एंड y, कोई प्रॉब्लम, सही। अच्छा फिर क्या करोगे, अरे क्या करना है, एक बार उसको डिफरेंशिएट करके और पॉइंट रखते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया ना, पॉइंट क्या मिल गया आपको, पॉइंट इज दिस वन, a मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा a मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ √2 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा इतना गंदा भी नहीं है जितना मैंने सोचा था, ठीक है, आसान है। नाउ इसका नाम कुछ दे दें क्या, मान लो कि ये पॉइंट है P। नाउ डिफरेंशिएटिंग 1, तो मैंने क्या किया, फ्रॉम 1, एक बिल्कुल कंप्लीट वर्किंग कर रहा हूँ मैं, फ्रॉम 1 डिफरेंशिएट करिए साहब, तो 2x + 2y dy/dx कितना आ गया साहब, 0। तो मुझे मिल गया साहब dy/dx इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ऑफ x/y। लेकिन मुझे तो इस पॉइंट P पे चाहिए ना। नाउ dy/dx एट पॉइंट P, तो माइनस साइन तो रहेगा, दिस वन बाय दिस वन करना, तो ये और ये कट जाएंगे साहब, है ना। तो अंडर रूट के अंदर ऐसा कुछ आ रहा है ना, अंडर रूट के अंदर ये वाली कहानी बन रही है, √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 - 1, ऐसे ही आएगा ना। माइनस ऑफ x/y करोगे तो यही आएगा साहब। अच्छा इसको ऐसे ही छोड़ दूं क्या, कि रैशनलाइज करो, नहीं छोड़ देते ना। नाउ दिस वन इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द फर्स्ट, दैट इज m1। अगेन फ्रॉम 2 ले लो, तो यहाँ पर मैंने लिखा साहब, ऊपर से लिख लेते हैं ना, फ्रॉम 2 what we get, differentiate it, so you have 2x minus 2y dy/dx that is equals to what, 0। अच्छा तो यहाँ से मुझे dy/dx कितना मिल रहा है, dy/dx इज नथिंग बट व्हाट, x/y। नाउ दोनों के स्लोप में डिफरेंस क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। ओके
तो इसका मतलब ये हुआ कि डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट पी इज नाउ दिस टाइम एक्स बाय वाई दिस वन करना है, तो अंडर रूट के अंदर ये वाली कहानी बनेगी साहब. सो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, रूट ऑफ, ये मिलेगा √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 - 1, and that is nothing but what, slope. अच्छा tan थीटा एक्यूट एंगल ना. चलिए नाउ tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, ऊपर लिख लेना लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द, ओके. तो tan थीटा इज व्हाट, m1 माइनस ऑफ m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 टेकिंग इट्स मॉड. मॉड लेना है, मॉड लेना है, मॉड लेना है. अच्छा दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं यार, है ना. तो m1 माइनस m2 की जगह m2 माइनस m1 कर लो तो डायरेक्ट प्लस में, वैसे तो दोनों माइनस माइनस में आएंगे, मॉड लगाए तो प्लस तो हो ही जाएगा. तो क्या मिलेगा साहब, दिस माइनस माइनस दिस मतलब 2 टाइम्स दिस. तो ऊपर तो ऐसे ही कुछ मिल गया साहब, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 + 1 डिवाइडेड बाय √2. अच्छा मालूम क्या किया मैंने, थोड़ा सा और इसको अच्छा कर लेता ना, अगर मैं इसको रैशनलाइज कर लेता तो कितना अच्छा होता ना. कर ही लेते ना, कर लेते भाई. देखो जब मैं अगर इसको रैशनलाइज कर लूँ ना, रैशनलाइज करने से कहानी बहुत अच्छी सी बन रही थी ना. माइनस ऑफ, आप खुद को दिखना चाहिए ना, मैंने जल्दबाजी कर दी थोड़ी सी. इसको रैशनलाइज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, √2 + 1 का होल स्क्वायर आएगा, है ना, और डिवाइडेड बाय 2 - 1, ये तो 1 ही आ जाएगा. एक्चुअली ये आएगा माइनस ऑफ √2 + 1. और इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करके सेम कर दूं तो ये आना चाहिए प्लस ऑफ ना, प्लस √2 + 1, सॉरी √2 + 1. तो ये माइनस ऑफ दिस और ये प्लस ऑफ दिस. अच्छा अब क्या हुआ, लो भाई अब तो बहुत ही बढ़िया हो गया ना. दिस माइनस दिस करके देखो जरा, तो कितना हो गया, 2 टाइम्स √2 + 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अच्छा दिस इंटू दिस करना है, दिस इंटू दिस, अच्छा विथ नेगेटिव साइन है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा √2 + 1 होल स्क्वायर, और फिर इसका मॉड लेना है साहब. दिख गया ना. चलो कर लेते हैं ना, कर लेते हैं इतना. तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, मॉडुलस ट्वाइस ऑफ √2 + 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा 1 माइनस में अंदर क्या मिल रहा है साहब, 2 + 1 - 2 √2 है ना, ऐसे ही आएगा. तो ये मिल रहा है 2 टाइम्स √2 + 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये कितना है, 1 - 3 - 2 प्लस, ये भी प्लस में है ना, तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स √2 + 1 यहाँ पर भी मिल रहा है. लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि मॉड है, फाइनली 1 आ रहा है. तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है. अरे दिख गया कि नहीं, है ना. ये माइनस ऑफ 2 √2 कॉमन ले लिया, -2 तो √2 + 1 ये आ जाएगा. अरे ऐसा ब्रैकेट छूट गया, आप उसको देख करके परेशान हो रहे हो. तो tan थीटा 1 आ गया. तो एक्यूट एंगल थीटा तो कितना आ गया, π/4, and you know that if one of the angle is π/4 other will be what, π - π/4. तो दूसरा एंगल साहब π - π/4 आ जाएगा. So these are the two angles, one is what, π/4 and other is what, 3π/4. These are the two angle of intersections. अब इसमें एक लफड़ा क्या है ना, लफड़ा क्या है, जो मुझे बात समझ में आ रही है कि है तो कुछ नहीं, है तो आसान, लेकिन आप कैलकुलेशन लफड़े कर दोगे. मुझे मालूम है कि कुछ ना कुछ अंडर रूट लिखने में या कुछ ना कुछ ऐसा. तो कैन बी फाइंड द सेम विदाउट फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. चलो एक क्वेश्चन मैं बता ही दूं आपको ना, बता देता हूं. तो मेथड
2 फॉर द सेम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर रूट 2 था शायद, और एक इक्वेशन था साहब एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, है ना, ये इक्वेशन था। एंड यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं इस बार डिफरेंट वर्किंग लेना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गंदा पॉइंट मिल रहा है ना, तो क्या करना है, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन let point of intersection is P, that is x, y। ये मैंने जनरल पॉइंट ही एज्यूम कर लिया विदाउट फाइंडिंग इट। अच्छा, फ़ायदा ये हो रहा है कि अब मुझे स्लोप केवल लिखना है, मतलब क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएट किया इसको, तो यहाँ पर 2x प्लस 2y इज इक्वल्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, वाई डैश लिख सकते हैं अपन इसको 0, तो डी वाई ओवर डी एक्स एट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स बाय वाई। अब अगर मैं इसको डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट पी बोलूँ तो भी यही लिखना है, माइनस एक्स बाय वाई। तो मैं लिख देता हूँ ना, ये p इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाय वाई, लेट इट बी वॉट m1। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट किया था, है ना, तो क्या मिलेगा, 2x माइनस ऑफ 2y dy ओवर dx दैट इज इक्वल्स टू वॉट 0। सो कैन वी राइट फ्रॉम हियर दैट dy ओवर dx एट पॉइंट p दैट इज इक्वल्स टू वॉट x बाय y अगेन, but with positive sign, that is equals to m2। Without finding the point of intersection, one can assume that the general point, जिस point पर वो intersect कर रहा है उस point पे slopes निकाल लिए मैंने। अच्छा, now tan theta, तो tan theta is what, acute angle between them। जानबूझ करके मैंने m2 माइनस m1 लिख दिया है, 1 प्लस m1 इंटू m2 हो जाएगा, टेकिंग इट्स मॉड। अच्छा, जरा सा देखो क्या मिलेगा सारा, गया x बाय वाई माइनस ऑफ x बाय वाई होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस, तो 1 प्लस x बाय वाई इंटू माइनस ऑफ x बाय वाई। अब ये आपको देखना है साहब, ये ऊपर मिल रहा है 2x बाय वाई और डिवाइडेड बाय यहाँ पर मिल रहा है क्या, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, सो व्हाट वी गेट, tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 2xy डिवाइडेड बाय 2xy डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं मॉड भूल गया था लगाना, सो दैट मॉड शुड बी देयर ना, ऐसा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 2xy डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब अपन को करना क्या है, अब अपन को करना क्या है कि ये जो गिवन इक्वेशन है ना, इनकी हेल्प से x और y की वैल्यू नहीं निकालनी, किसी तरह से 2xy और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकालो। मेरी बात समझ में आ रही है, और रखना ही तो है उसको। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो यहीं से मिल रहा है, दैट इज माइनस ए स्क्वायर। तो मैंने इसको तो लिख दिया साहब, दैट इज नथिंग बट 2xy डिवाइडेड बाय minus of a square taking its mod। Now ultimate question is how to find 2xy। अच्छा, ये तो मेरे को लगता है सभी को ही जानते होंगे कि भाई तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो 2xy निकालना, हाँ, इट्स नॉट अ टफ जॉब ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा लिख दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। जरा बता दोगे ये कितना होता है? तो मुझे आता है कि ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, है ना। ये बात सभी को समझ में आती है कि दोनों का x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये कितना आ गया साहब, 2a टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर a टू द पावर 4। तो ये a टू द पावर 4 आ रहा है, तो 2xy इज नथिंग बट व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर 4 दैट इज a स्क्वायर। प्लस माइनस होगा ऑफ कोर्स, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता यार, अपन ने तो पहले ही मॉड लिया हुआ है, क्या टेंशन है।
अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि साहब आसान तरीके से मुझे tan थीटा इज इक्वल्स टू मिल गया a स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ a स्क्वायर टेकिंग इट्स मॉड, सो दैट इज इक्वल्स टू 1. तो थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? वन ऑफ द एंगल इज पाई बाय 4 एंड अदर एंगल इज व्हाट? 3 पाई बाय 4. दीज आर द टू एंगल्स, दैट इज द रिक्वायर्ड वन. सही है ना? ऐसे आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो. कई बार ऐसा होगा कि अच्छा, कई बार ये मैनिपुलेशन ही मुश्किल हो जाती है. ऐसा नहीं कि हर बार यही अच्छा है. सो डेफिनेटली यू मस्ट नो बोथ ऑफ देम. कभी भी किसी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको. सही है. फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू कर्व्स. तो दो कर्व्स हैं, इनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. क्या क्वेश्चन है? फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन है साहब. हाँ, तो दो इक्वेशन है. कौन कौन से साहब? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, इक्वेशन नंबर 1. और दूसरा इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y. यार मैंने फिर से भूल गया, इसमें ए वगैरह तो नहीं था ना कुछ? नहीं, सही है. तो सही लिख रहे हैं जी. These are the two curves. तो क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे? हाँ यार, ये तो बहुत ही आसान सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. आपकी अनुमति हो तो निकाल के देख लेते हैं ना, निकाल के देख लेते हैं. भाई मुझे दिख रहा है कि y इज इक्वल्स टू, यहाँ से मिल रहा है y कितना है? एक्स स्क्वायर बाय 4. दिख रहा है ना? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. अच्छा, यहाँ पे रख देंगे. तो यहाँ पर जैसे मैंने रखा तो ये मिल गया साहब x टू द पावर 4 बाई 16 इज इक्वल्स टू 4x. ओके, तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है x टू द पावर 4 माइनस ऑफ 64 x इक्वल्स 0 एंड दैट विल प्रोवाइड यू व्हाट? x इक्वल्स या तो 0 है या फिर 4 है. अच्छा, जब x 0 है तो y कितना होगा? y भी 0 होगा. और अगर x 4 है तो y कितना हो जाएगा? 16 बाय 4, y भी 4 हो जाएगा. सो देयर आर टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, है ना. एक पॉइंट मिल रहा है साहब 0,0 और सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? 4,4. दीज आर द टू पॉइंट्स वेयर यू वांट टू चेक व्हाट इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन. ये ध्यान रखना है कि इस बार दो पॉइंट्स है ना साहब, दो पॉइंट्स. अच्छा, फिर क्या करते हैं? फ्रॉम 1 पहले इक्वेशन में आ जाओ साहब. तो पहले इक्वेशन में आपको क्या मिलेगा? डिफरेंशिएट कर लेना, डिफरेंशिएट. या फिर आपको दिमाग ख़राब हो ना, दिमाग ख़राब हो तो आप कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे ही कर लेना, ऐसे ही कर लें. देखो 2y dy ओवर dx करने पर 4 आ रहा है साहब, है ना, 4 आ रहा है. तो यहाँ पर तो dy ओवर dx कितना आ रहा है साहब? 2/y आ रहा है. सही लिखा ना मैंने? 2/y. अच्छा, मैं अगर पॉइंट 0,0 की बात कर रहा हूँ तो 0,0 पे dy ओवर dx इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? एट पॉइंट P, है ना. इसको मैंने देखा नॉट डिफाइंड आ रहा साहब, है ना, इनफाइनाइट आ रहा है. अरे 2/0 ना, 0,0 पे इसको m1 मान लिया मैंने, कोई परेशानी नहीं. अच्छा, और अगर मैं 4,4 की बात करूं, 4,4 पे dy ओवर dx कितना आएगा? एट पॉइंट P, दैट इज नथिंग बट व्हाट? 2/4 ना, 2/4 दैट इज 1/2. ये भी m1 ही कहलाएगा. ये दूसरे पॉइंट के लिए, ये पहले पॉइंट के लिए. अच्छा, दूसरे कर्व पे पहुंचो फ्रॉम 2. अच्छा, इस कर्व पे बात करते हैं ना, इस कर्व पे बात करते हैं. तो यहाँ से मिल रहा है साहब मुझे 2x इज इक्वल्स टू 4 dy ओवर dx. अच्छा, तो dy ओवर dx तो x/2 आ रहा है साहब. dy ओवर dx इज इक्वल्स टू x/2 आ रहा है ना. सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द सेकेंड? मैं बता दूं कि 0,0 पे अगर मैं देखूंगा तो dy ओवर dx एट पॉइंट P कितना आ रहा है? बता दो भाई, बता दो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है. अच्छा, और 4, मतलब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? m2 बोल रहा हूँ, m2 बोल रहा हूँ. और 4,4 पे अगर मैं लिखूँ साहब dy ओवर dx एट पॉइंट P, सो दैट कम्स व्हाट?
बता दो भाई। 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। ये हो गया m2। अच्छा, एक बात तो समझ में आ रही है ना कि अगर मैं 0,0 पे बात करूं, 0,0 पे, तो 0,0 पे स्टोरी क्या हो रही है? इसका स्लोप है 90 डिग्री, है ना, और इसका स्लोप कितना है? अरे dy/dx अगर 0 है मतलब tan थीटा 0 ना, तो 0 है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दोनों के बीच, दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो 0,0 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 होगा। और 4,4 पे आप निकाल लो, एक का स्लोप 2 है और एक का स्लोप 1/2 है, वही tan थीटा इज इक्वल्स टू, मैं दोनों लिख देता हूँ ना, मैं दोनों लिख देता हूँ। तो एट 0,0 m1 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट और m2 इज इक्वल्स टू 0। व्हाट इज इट्स मीनिंग? थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसके लिए कोई वर्किंग लिखने की जरूरत नहीं भाई, इतने गए गुजरे नहीं अभी हम लोग, है ना, इतनी बात तो समझ में आती है, सभी को समझ में आती। अरे कोई टेंशन है इसमें भाई? एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है और एक वर्टिकल टेंजेंट है ना भाई। इनफाइनाइट ग्रेडियंट होने का मतलब क्या हुआ कि वर्टिकल टेंजेंट बन रहा है, और 0 ग्रेडियंट होने का मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्रीज। अच्छा, यहाँ पर m1 और m2 मुझे मिल रहा है, तो एट 4,4 इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पर होगा क्या साहब? 4,4 पे बोलोगे? 4,4 पे एक का स्लोप 1/2 और एक का स्लोप 2, तो tan थीटा लिख लेते हैं ना। tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 माइनस ऑफ 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इंटू 1/2 टेकिंग इट्स मॉड। तो ये तो साहब हो गया 3/2, ऊपर वाला कितना हो गया? 3/2 on 2 taking its mod, and that is equals to 3/4. तो tan theta is equals to 3/4. Theta is equals to what? Tan of inverse 3/4. That is your, अच्छा है, tan inverse 3/4 लिख लें, एग्जैक्ट एंगल लिखने की जरूरत नहीं, वेल नोन नहीं है ना, वेल नोन नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में हम लोग सब काम चला लेते हैं, लेकिन यहाँ पर चलेगा ना, यहाँ पे सब्जेक्टिव एनालिसिस है, यू शुड राइट थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। तो ये बात इसलिए मैंने कर ली कि मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजीली दिख गया है ना, दिख गया। अच्छा, ये दो कर्व बनते कैसे ना, ये तो आपको वैसे ही मालूम है कि साहब एक कर्व ऐसे बनता है ना, दिस वन इज y² इज इक्वल्स टू 4x, और यहाँ पे दूसरा जो कर्व बनता है वो कैसे बनता है? x² इज इक्वल्स टू 4y। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0 एट दिस पॉइंट इज व्हाट? 4,4। ये दो पॉइंट्स आपको मिल गए ना। तो इस पे दिख रहा है ना, इस पॉइंट पे ये एक टेंजेंट बन रहा है और एक ये टेंजेंट बन रहा है, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्रीज हो गया। और इस पे एक टेंजेंट ऐसा बनेगा, एक टेंजेंट ऐसा बनेगा, तो ये जो एंगल बनेगा वो tan ऑफ इनवर्स 3/4 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि टेंजेंट और नॉर्मल्स में भी परफेक्शन आ गई होगी। हालांकि ये एक ही लेक्चर का काम था, मैंने इसको 2 लेक्चर में ज़बरदस्ती खींच लिया और ऐसा फंस गया कि अब आगे भी नहीं चालू कर सकते ना। तो ठीक है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट क्लास में मैं इंटीग्रल अब स्टार्ट कर पाऊंगा, तो इनडेफिनिट इंटीग्रल के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। याद रखें, हम किसी को अनुमति नहीं देना चाहते कि किसी की क्लास मिस हो, है ना, किसी की भी क्लास नहीं छूटनी चाहिए, इतना ध्यान रखें। सो प्लीज़ अपने दिमाग को ठंडा ठंडा रखें और पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।